डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा विंडो है उसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो। हमारी लाइन जो है वो P0 से P1 जा रही है और हमारे लाइन के एंड कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हर एक एज पे एक नॉर्मल हमने बनाया हुआ है। नॉर्मल क्या होता है, एनी परपेंडिकुलर विच इज़ फ्रॉम एनी एक्सिस। तो इस एज से ये परपेंडिकुलर है तो ये N6 हो गया, इस एज से ये परपेंडिकुलर है तो ये N5 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हमने N1 लिखा है -1 आप देखें ये N1 जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर। अगर x देखें तो भी माइनस, y देखें तो भी माइनस, तो माइनस माइनस, तो N1 -1 ऐसे ही हमने N2 N3 को कंप्यूट किया है। N1 का जो अपोजिट होगा वो N4 होगा, N1 का जो अपोजिट होगा वो N4 होगा। तो N4 क्या हो जाएगा, ये -1 था तो ये क्या हो जाएगा 1 1 +1 ऐसे ही N2 -1 0 था, N2 -1 0 था। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा N5 क्या हो जाएगा +1 0। तो N5 हो गया हमारा +1 और 0। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली N3 -1 1 था तो N6 हो जाएगा +1 -1। ओके, तो एज़ पर साइरस बेक हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है जो कि है PT = P0 + T P1 - P0। ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हुई हैं। P1 की वैल्यू दी हुई है, P0 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम TI को कंप्यूट कर लेंगे। जैसे मान लें हम T1 निकाल रहे हैं तो T1 में NI की जगह पे क्या हो जाएगा N1, तो हम N1 की वैल्यू रख देंगे। PEI है तो PE1 की वैल्यू रख देंगे, P0 की वैल्यू रख देंगे, P1 की वैल्यू रख देंगे, P0 की वैल्यू रख देंगे, N1 की वैल्यू रख देंगे और इसको कंप्यूट करेंगे। जैसे ही हम कंप्यूट करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर < 0 हो रहा तो हम उसको बोलेंगे एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो हमने फिर T1 के बाद T2 को कंप्यूट किया सिमिलरली। तो T2 में भी हमने देखा डिनोमिनेटर < 0, मतलब ये भी एक एंट्री पॉइंट है। T3 कंप्यूट किया, इसमें भी डिनोमिनेटर < 0, ये भी एक एंट्री पॉइंट है। फिर T4 कंप्यूट किया तो <0 आ गया, वो लिविंग पॉइंट है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल लिविंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो T5 हमने कंप्यूट किया सिमिलरली, तो T5 भी हमारा क्या हुआ, एक लीविंग पॉइंट हुआ। T6 हमने देखा, T6 भी हमारा क्या हुआ, एक लीविंग पॉइंट हुआ। डिनोमिनेटर देखना है हमें। ठीक, अब हमें देखना है कि अमंग ऑल एंट्री पॉइंट हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट हमारा 4/10 है T1, तो इसको हम अपना फाइनल एंट्री पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। अमंग ऑल हमें देखना है कि लोवेस्ट पॉइंट कौन है, लोवेस्ट कौन है लिविंग पॉइंट में। तो 7/8 है, T5 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा लिविंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब हम PT को कंप्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। P0 P1 P0 तो दोनों के लिए सेम रहेंगे, क्या चेंज होगा, सिर्फ T। तो ये T 4/10 हमने यहाँ पुट कर लिया, हमें क्या मिल गया, एंट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हमने ये T यहाँ पे 7/8 पुट कर लिया, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, लिविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और जैसे ही हम एंट्री पॉइंट और लिविंग पॉइंट हमें मिल जाएगा, जैसे ही हमें एंट्री पॉइंट और लिविंग पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, हम क्या कर लेंगे, लाइन को अपने क्लिप कर लेंगे। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लेक्चर नंबर 15 जो है सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। देखिए, जब भी हम एक लाइन को क्लिप कर रहे थे तो हमें आउटपुट में क्या मिल रही थी, लाइन मिल रही थी। क्लिप्ड थी लेकिन लाइन ही मिल रही थी, लाइन सेगमेंट ही मिल रही थी हमें। जब हम पॉलीगॉन को क्लिप करते हैं तो हमें कंप्लीट पॉलीगॉन नहीं मिलता है, क्या मिलता है, हमें ब्रोकन लाइंस मिलती हैं। मतलब इस तरह से मिलता है, जैसे ये पॉलीगॉन है, ये क्लिप हुआ तो हमें ब्रोकन लाइन मिली, पॉलीगॉन नहीं मिला। तो क्या करें इसके लिए, जो एक्सपेक्टेशन हमारी होती है वो होती है कि आप हमें पॉलीगॉन दें, क्लिप्ड पॉलीगॉन दें, लेकिन हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है ब्रोकन लाइंस। ठीक, रियलिटी क्या है कि हमें मिलता है ब्रोकन लाइंस। तो इसके लिए हम सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम देखते हैं। मान लिए इसमें कुछ केसेस हैं, तो जैसे मैं अगर पहला केस देखूं, ये फर्स्ट केस, मान लिए कि V1 V2 जो है हमारा वो दोनों ही आउटसाइड है वर्टेक्स लाइन का। ये लाइन है हमारी, V1 V2 दोनों ही आउटसाइड है। तो V1 भी आउटसाइड है, V2 भी आउटसाइड है, तो हमें सेव क्या करना है, नथिंग। अगर मान ली V1 आउटसाइड है
और V2 इनसाइड है, तो हमें क्या सेव करना होगा, हमें सेव करना होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट V1 डैश, और जो इनसाइड है उसको तो सेव करना ही है V2। ठीक, अगर मान लिया हमारे पास ये केस है V1 V2 दोनों इनसाइड हैं, ठीक, V1 V2 दोनों इनसाइड हैं, तो ये आप देख रहे होंगे ये आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये एंड पॉइंट कहाँ पे है उसको सेव करेंगे हम, सेव V2। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारा V2 आउटसाइड है, V1 जो है वो हमारा इनसाइड है, तो हम क्या करेंगे, सेव V2 डैश को, V1 तो ऑलरेडी इनसाइड है, V2 डैश को करेंगे जहाँ से इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं, मान ली हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इस पॉलीगॉन को क्लिप करना है, इस पॉलीगॉन को क्लिप करना है। जो रेड वाले पॉइंट्स हैं उन पे आप ध्यान अभी नहीं देंगे, अभी सिर्फ आप इन पे देंगे जो पर्पल से हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें क्लिप करना है तो सबसे पहले हम अपने बेसिक इंट्यूशन से करें, तो ये क्लिप होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, पहला आप देखो V1 V2, तो V1 V2 दोनों आउटसाइड है, तो सेव नथिंग, तो V1 V2 आप देखो आउटपुट में हमें नहीं दिख रहा, ठीक। नेक्स्ट V2 V3 देखेंगे तो किसको हम सेव कर रहे हैं, V2 डैश को सेव कर रहे हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हमने V2 डैश को सेव किया, यहाँ पे आप देख रहे हो V2 डैश। नेक्स्ट में आप देखो आप किसको सेव करोगे, V3 को सेव करोगे, सेव V3। थर्ड किसको करेंगे सेव, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को करेंगे, V3 डैश को, ठीक है, V3 डैश को हमने सेव किया। फोर्थ पे क्या करेंगे हम, V4 डैश को, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को सेव करेंगे, V4 डैश। फिर किसको सेव करेंगे हम, V5 को सेव करेंगे। फिर किसको करेंगे, V5 डैश, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए जब आप इसको सेव करेंगे तो ये इस तरह से कुछ एक ब्रोकन लाइंस जैसा ही आएगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन पे ले जाएंगे, नियरेस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन। अब एक माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर दें। देखिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा इतने पोर्शन की इन्फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नियरेस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा है लेक्चर नंबर 16, जो कि है टेक्स्ट क्लिपिंग एंड कर्व क्लिपिंग। ये रिलाई करता है किस कंसेप्ट पे, कंसेप्ट ऑफ बाउंडिंग रेक्टेंगल। तो टेक्स्ट क्लिपिंग एंड कर्व क्लिपिंग हमारा रिलाई करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ बाउंडिंग रेक्टेंगल। इसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट होती है ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग। तो मान लीजिए जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, ऐसी स्ट्रिंग जो कम्प्लीटली इनसाइड हो, तो ये कम्प्लीटली इनसाइड थी तो ये कम्प्लीटली इनसाइड आ गई। ऐसी स्ट्रिंग यहाँ पे देखेंगे ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग, जितने कैरेक्टर हमारे इनसाइड है तो ये इनसाइड है तो इनसाइड हो गया, ये पूरा इनसाइड था तो ये इनसाइड हो गया, ये तो बाहर था तो ये नहीं आया आउटपुट में। कंपोनेंट कैरेक्टर क्लिपिंग, तो अगर कहीं से भी कट रहा है, आप इसको एक इमेज की तरह देखें, जहाँ से भी कट रहा था वो क्या हो गया, वो क्लिप हो गया, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास थी, ठीक। अब अगर हम देखें कर्व क्लिपिंग, तो कर्व क्लिपिंग में क्या हो रहा है, मान लीजिए इनपुट है, बाउंडिंग रेक्टेंगल अगर कम्प्लीटली इनसाइड है तो हमने हमारे पास जो भी फिगर था इनपुट में वो एज इट इज़ आउटपुट में हमें मिल जाएगा। अगर बाउंडिंग रेक्टेंगल कम्प्लीटली आउटसाइड है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, नथिंग। अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये प्रीवियस स्टेप्स फेल हो जाते हैं और पार्शियली हमारे पास इमेज आ रहा है, पार्शियल बाउंडिंग रेक्टेंगल में इमेज आ रहा है, तो जितना पोर्शन बाउंडिंग रेक्टेंगल में आ रहा है वो आउटपुट में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 17, जो कि है 3D ग्राफिक प्रिमिटिव्स, जहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट्स क्या है, 3D पॉइंट्स, वेक्टर, लाइन, रे, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, क्वाड्रेटिक कर्व, स्प्लाइन, क्वाड्रेटिक सॉलिड एक्सेट्रा, ठीक है। 3D पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ 3D पॉइंट, व्हाट इज़ 3D लाइन सेगमेंट। तो 3D पॉइंट देखते हैं। 3D पॉइंट क्या करता है, हमारा स्पेसिफाई करता है लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, जैसे x, y, z, और ये क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल। देखें 3D लाइन सेगमेंट क्या होगा, स्पेसिफाई करेगा एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P1 P2। तो इसके लिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन कुछ ऐसे है, जहाँ पे जो t की वैल्यू है वो 0 से 1 पे लाई करेगी। 3D रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट विथ 1 पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो ये 1 पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे कंसिडर कर सकते हैं। t की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट।
लाइन सेगमेंट में कहाँ जा रही थी, 0 से 1, रे में कहाँ जा रही है, 0 से इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं 3D लाइन। 3D लाइन हमारी क्या हो रही है, 3D लाइन के लिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है, टी की वैल्यू हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये P1 क्यों हमने लिखा, P1 रेफरेंस पॉइंट है, सो डैट वी कैन रिमेंबर कि किस साइड माइनस है कंसिडर करें, किस साइड प्लस करें। 3D प्लेन क्या है, स्पेसिफाई करता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स P डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। एन हमारे पास क्या होता है, ये हमारा n होगा। n हमारे पास क्या होता है, n हमारे पास क्या होता है, n होता है हमारा नॉर्मल वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। 3D पॉलीगॉन क्या है, एरिया इनसाइड सीक्वेंस ऑफ कोप्लानर पॉइंट्स। तो कोप्लानर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, वो हमारे कोप्लानर पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व है। क्वाड्रेटिक कर्व जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व इस तरह से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लाइन, और स्प्लाइन के साथ हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ कर्व सरफेसेस। स्प्लाइन क्या है, सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कनेक्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट जो कंट्रोल करते हैं अलाइनमेंट को। समझ लीजिए एक ग्राफ था जिसको कि स्ट्रेट जाना चाहिए था, हमारा वो कर्व स्ट्रेट नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए कुछ कंट्रोल पॉइंट लाएंगे, जो नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे उनके थ्रू हम ये लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो एग्जांपल ऑफ कर्व सरफेसेस हमारे पास क्या क्या है, पाइप है, बॉल है, ग्लोब है, एग है, डोम है, कॉफ़ी मग है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 18 जो कि है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 18 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तब के लिए थैंक यू।